सबसे पहला हम लोग को हिंदी सब्जेक्ट है। आ जाओ। समझा रहे थे कि हम लोग का आज लास्ट क्लास है। हम लोग का आज लास्ट क्लास है। बहुत सारे गलत चीजें, बहुत सारे सही चीजें, बहुत सारे मारना पीटना, ऐठना जुठना, लड़ना झगड़ना, है ना, गुस्सा होना, प्यार करना, सब चीज हुआ एक साल में। हुआ कि नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ। कभी हम आप पर भारी पड़ गए, कभी आप लोग हम पर भारी पड़ गए, कभी हम आपको डांटे, कभी आप लोग मिल के सब हमारा डांटे, सब हुआ है ना। बहुत मतलब कि कहने का मतलब है हम लोग एक साल में बहुत कुछ किए। निगेटिव भी किए। निगेटिव मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, निगेटिव मतलब लड़ा झगड़ा तुम लोग क्या, भागो चलो यहाँ से, फीस लगा के चलो निकलो यहाँ से, है ना। कभी कभी अच्छा किया तुम लोग अच्छा पढ़ने में, तो सब कुछ हुआ एक साल में। जो एक साल में सब कुछ हुआ वो हम लोग को बिताया हुआ पल था, जो आज समाप्त होने वाला है, कल नहीं आएगा। बिताया हुआ पल था जो आज समाप्त होने वाला है, कल नहीं आएगा। लेकिन एक बात है, हम टीचर एक विचारधारा होता है। विचारधारा समझते हो? टीचर एक विचार, जैसे गांधी जी क्या एक विचारधारा, गांधी जी मर गए लेकिन उनको विचार मरे, वैसे टीचर एक विचारधारा होता है। जब तक तुम लोग अपने जीवन में रहोगे तब तक हमें याद नहीं करो, लेकिन हमारे द्वारा बोला गया बात, कहा गया बात, समझाया गया बात, नफरत प्यार सब क्या रहेगा, आप लोग को याद रहेगा। और यही आप लोग आगे जाकर के जब जब याद करोगे ना, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मुस्कुरा जरूर जाओगे जब याद। जैसे मान लीजिए तुम लोग सब्जी बना रही हो, लड़की लोग घर सब्जी, अब आ गया कोई बात, है ना, तो मुस्कुरा जाओगे मुस्कुरा जाइएगा, है ना, ये बात हो जाता है। तो जो भी था ईर्ष्या प्यार सब चीज आज दफन करो और एकदम भाईचारा रूप से तुम लोग को अपना जीवन बिताना है। एक बात याद रखना जीवन में, है ना, जिसके पास जिस पेड़ में फल लग जाता है ना, उस पेड़ को हमेशा कैसे रहना चाहिए, झुक कर रहना चाहिए। अब तुम लोग को पहला फल लगने के लिए इंतजार कर रहा 17 तारीख से, है ना। अब तुम लोग को फल लगने वाला है, तो अब तुम लोग को झुक कर जिंदगी जीना है ना। एक उम्र होता है कि लोग टाइट से जीता है। कटा वही है जो झुका नहीं है, कटा वही है जो झुका नहीं है, जो झुक गया वो कटा ही नहीं है। अरे कुछ समझ रहे हो? इसलिए थोड़ा सा अब लाइफ में थोड़ा सा अपना ब्लड पर थोड़ा ध्यान रखना। ब्लड समझते हो ना, गर्म खून है तुम लोग का, तो उस पर ध्यान रखना। हर बात में जरूर नहीं कि हर बात को लड़ाई से किया जाए, बहुत सारा ऐसे भी चीज होता है बिना लड़ाई से भी सुलझ सकता है ना। आज हम लोग का, हमारे पास कितने लोग हैं जो पहला से पढ़ा है? पहला से पढ़ा है तुम लोग सब, जरूर तरीकों से पढ़ रहे हैं। चलो, यानी आप लोग हमारे पास 10 साल 12 साल से बिता रहे हैं। तू तो लगा बचपन से पढ़ा है, तो तू हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको जितना दुख है, दुख हमें भी उतना है, लेकिन क्या करें, है ना। जिस तरह से एक बाप एक माँ अपनी बच्ची को 18 साल 15 साल अच्छे तरीके से उसको ख्याल रख करके विदा करता है, तो उसे भी तकलीफ होता है, लेकिन वो तकलीफ किसको बताता है? तो हमें भी है। आपको 10 साल 8 साल 6 साल 5 साल सबको किसी भी तरीके संभालने की जितना हुआ हमसे, है ना। अब आप जा रहे हैं तो आप लोग के अंदर भी दर्द है, हमें भी दर्द है, लेकिन उस दर्द को बाहर निकालने से कुछ होने वाला है नहीं, है ना। अंतिम पल को अब आदमी को कैसे बिताना चाहिए? खुशी खुशी बिताना चाहिए। हो सकता है फिर ये पल आने वाले समय में आएगा, हो सकता है कल से आप लोग के ये बेंच शायद इंतजार ही करता रह जाए और इंतजार ही कर जाए, क्योंकि अब अगला क्लास आएगा, वो इस बेंच में बैठे, फिर अगला आएगा, नियम चलता है, नियम चलता रहेगा। लेकिन अभी जो पल है ये तुम लोग का, ये घंटा बहुत क्रिशियल मोमेंट है, यादगार पल है ना। पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। हम लोग कितने सब्जेक्ट पढ़ना है? पढ़ना नहीं, एग्जाम देना है। हिंदी है, दूसरा क्या है? दूसरा दिन मैथ आपका है, और तीसरा दिन क्या है? संस्कृत है, और तीसरा दिन क्या है? चौथा दिन क्या है? सोशल साइंस, और पांचवा दिन साइंस है। और एक आपको कंपलसरी होगा क्या? इंग्लिश। ऐसे इंग्लिश का क्लास 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन तुम लोग एग्जाम में रहोगे ना, तुम लोग एग्जाम दो जाकर पहले आराम से अच्छा से, ठीक है। अब देखिए हिंदी है। हिंदी में, हिंदी जो है आपको सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का रहेगा? 50 मार्क्स, और सब्जेक्टिव कितने रहेगा? 50 मार्क्स। सब बच्चे के लगभग 45 प्लस ही रह रहा है। कुछ बच्चियां जिसको मतलब कि 40 प्लस 30 प्लस हम हमेशा बोलते हैं
अब इस शुरू में क्यों नहीं बोले, क्योंकि मेहनत करना बंद कर देता है, इसलिए अभी बोल रहे हैं कि जिस बच्चों को यहाँ नंबर आ रहा है 35, उसको वहां नंबर आएगा 45। यहां से हमेशा 10 नंबर आपको वहां ज्यादा आएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं भैया? हम देख रहे हैं, बहुत साल से चीज को देख रहे हैं कि जो बच्चे के यहाँ पर 25 नंबर आ रहा था, उस बच्चों को वहां देख रहे हैं कि 45 नंबर आ रहा है। जिस बच्चों के यहाँ 30 नंबर आ रहा है, उस बच्चों को देखे 48-47 नंबर आ रहा है। जिस बच्चे को हमने देखा कि इंटर साइंस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 44-45 आ रहा, उस बच्चे ने ठोक के 49 मार के आया है। क्यों? वहां का थोड़ा लेवल होता है, यहाँ का लेवल से क्या रहता है, कम रहता है। सेट तैयार करके इसलिए दिया जाता है लेवल का, ताकि बच्चा मेहनत बरकरार रखे। अगर लो सेट दे दिया जाएगा ना, तो फिर कहे सब तो बन ही जाता है, छोड़ने कौन मेहनत करता है। जैसे वो लड़की बोली थी, सूरज भाई, सूरज बिना पढ़े नंबर में उठ जाओ, है ना। चलिए, तो ये चीज आप लोग का क्लियर, ये भी क्लियर है। यहाँ पर ज्यादातर पार्ट जो रहेगा वो आपका किताब रहेगा, किताब से सब ठीक क्लियर है। मगम्मा कौन थी? मगम्मा कौन थी? दही लगा, नहीं याद है क्या? याद है, अच्छा। उसके बाद मैथ है, मैथ में भी 50 आपका ऑब्जेक्टिव, 50 आपका सब्जेक्टिव। मैथ में भी जो बच्चा सेट मारा है 3500 उसका नंबर आ रहा है सेट में, तो वो बच्चा 45 प्लस करेगा, कंफर्म करेगा एकदम। ये वीडियो आपके पास रहेगा। और जो बच्चा अब लिखवेन करेगा भाई, वहां पर मारवेन करेगा, टिक मार दिया, वो रंगवेन करेगा, उसको कहां से आएगा 45? नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चा को 45 प्लस हो रहा है, वो समझिए उस एकदम उस 50 प्लस में है। यानी ये कह सकते हैं कि किसी को भी नंबर 300 प्लस से नीचे जाएगा, 350, 450, सबके 400, 450 के लगभग जाओ, समझ रहा है, 450 लगभग जाओ, पुश करो अपने आप को। मैथ में जिसका नंबर 80 प्लस है, उसको 400 को रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैथ कैसा सब्जेक्ट होता है? स्कोरिंग। 80 प्लस कर गए मैथ में, 80, 90 प्लस कर गए, तो आपको 400 नीचे को रोकने ही नहीं जाना, एकदम नहीं रोकेगा, समझा। तो ये सब चीज को ध्यान देना है। आप वहां जब बैठिएगा, रोल नंबर भरिएगा, तो सामने वाला को बोल दीजिए, सुन लो रोल नंबर भर रहे हैं, शांति से रहना, क्योंकि रोल नंबर गड़बड़ा गया तो फिर 1 साल गड़बड़ा गया, समझ रहे हैं, पेंडिंग में चला जाएगा। ऐसे तो अप्रैल में फिर से एग्जाम हो सकता है, लेकिन उस बात को क्या, हम अप्रैल क्यों देखेंगे? हमको अभी रिजल्ट हो जाए तो अच्छा नहीं है? उसके बाद देखो, आ जाओ बैठो। उसके बाद 50 नंबर का सब्जेक्टिव भी 50 नंबर। बैठ जा। अरे आगे पीछे के बैठ जाओ। मैथ 50 और संस्कृत 50। अगर इसमें आप लोगों का प्लस 40 खाली तीनों में जा रहा है, तो 4 या 12, 120 नंबर तो यही हिसाब का आ गया ना। खाली ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। अब बताओ, आपको पता है 130 नंबर में 3rd डिवीजन आता है। एक बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप 3rd डिवीजन आइएगा, हम आपको समझाना चाह रहे, समझिए बात को। 120 नंबर आपको इतना दे रहा है, 40 से लाएगा, तो समझ रहे हो ना। लेकिन इसका मतलब हमें नहीं कहेगा आपको 3rd लाना है। हमको ये कहना है कि जो बच्चा नहीं भी पढ़ेगा ना, ऐसा आपके सिलेबस इतना स्लो हो गया है, 100 में 50 मारना है, ये करना, आपके सब्जेक्ट जो है ना बाबू एकदम स्लो हो गया, आप चुन के मारो। तो प्रॉब्लम यह है कि अब जो भी नहीं भी पढ़ा है, वो बाहर में कमाया है 5 साल, अब आया वो भी ठोक के 3rd डिवीजन ला जाएगा। तुम लोग साल भर पढ़ा है इसी के लिए कि 3rd डिवीजन लाए? नहीं, इसी के लिए पिटाई हुआ था, इसी के लिए इतना बोलते थे, इसी के लिए आज समोसा खिला के भेजाएंगे। यस। अब आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये हो गया 3 गो सब्जेक्ट। यहाँ सोशल साइंस में 40 रहेगा ना, 35, 40 सब्जेक्ट, 40 सब्जेक्टिव, 40 यहाँ भी यही रहेगा, यही नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। देखिए पूरा 50, 50, 100, 50 कितना, 150, 150 हो गया, 80 ये हो गया, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 230 नंबर आपको यहां से सेकेंड डिवीजन आ गया। सिर्फ क्या से ऑब्जेक्टिव से सेकेंड डिवीजन आया ना। कौन में संतोष रहेगा? अगर एक बच्चा भी बैठेगा तो लिखो नहीं आएगा, तो वो सब्जेक्टिव में 10 नंबर 5 नंबर उठाइए लेगा, इन्होंने देख के झाक झुक के। अब अगर 20 नंबर उठाता है तो फर्स्ट हो गया कि नहीं? 15 15 15 15 15 15 दूना 30, 45 चौकों से 75, 75 और 30 कितना होगा? 300 हो गया ना। उसको भी शार्ट करिए, वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो स्कूल देवे करेगा। वो तो ऐसा छेना है नहीं कि नहीं खाए जाएंगे तो मिलेगा।
परेड कल वो घरे पहुंचा देगा। वो तुम्हारा क्रेडिट है ना। जैसे कहता है ना कि कोई व्यक्ति रहता है उसका एक अपना क्रेडिट होता है ना कि हम नहीं खाए गए हैं तो फलाना घरे पहुंचा दे हो, वो तो घरे पहुंचा देगा, वो छोड़ दो। तो वो क्या नंबर प्रैक्टिकल कितना नंबर कराएगा? 20 नंबर। अब 20 नंबर साइंस में, 20 नंबर सोशल साइंस में, 40 ही प्रैक्टिकल में। सारे बच्चों को 38 देगा ही देगा स्कूल। 38 35 तो देगा ही देगा, 35 मान के चलते हैं, 35 देगा ही देगा। 35 से हो गया, इधर हो गया 305, 340 तो यहीं से आ रहा है। आपको लग रहा है कि एग्जाम कितना आसान है? ये बात अगर पहले बता दें तो आप मेहनत नहीं मेहनत करते। आज सारा पुर्जा खोल रहे हैं। जो बच्चा सिर्फ रेगुलर जुड़ल है, घिसियाइयो रहा है ने, वो बच्चा भी 300 प्लस करेगा। अब कोई बच्चा रोले नंबर नहीं भरेगा तो कैसे 300 प्लस करेगा? और ये पहला क्लास है जिसको हम सबसे लेट तक घींच रहे हैं पूरा इतिहास में। इतना लेट तक एग्जाम के कई दिन हम पहले छोड़ रहे हैं आपको। आज कई तारीख है? 12। एग्जाम कही है आपको? है 17 तो एग्जाम में है, तो 17 छोड़िए ना आप, 4 दिन पहले छोड़ रहे हैं। 17 को एग्जाम में है, वो तो वहां पर 17 तो अपना पोथी पत्र लेकर वहां भाड़ा गलासा लेकर तैयार रहिएगा एकदम रन के मैदान में। तो देखिए आपको करना क्या, सुनिए ध्यान से। ये तो कंपलसरी हो गया। इसमें भी 50 नंबर लाने की कोशिश करना। सब नहीं भी आएगा कुछ नहीं तो लिखते जाना है। उतना पढ़ा दे, कुछ लिख सकते हो। लिखना है, जरूर लिखना है। इतना लिख देना है कि 50 नंबर आ जाए। कुछ भी लिख देना है, भर देना है कॉपी, कंपलसरी है। यहाँ 50 नंबर आपको आता है तो आपको हर एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो इधर आ जाए 400, इधर आ जाए कितना 30%, पता चलेगा कि आपका नेवी नहीं भराएगा, आपका एयरफोर्स नहीं भराएगा, तो फिर काहे आपका सीडीएस नहीं भराएगा। तो काहे पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि फॉर्म भरेंगे, जॉब प्राप्त करेंगे। आप कोई कंपनी में जाइएगा, कंपनियों कहेगा आपका इंग्लिश में 30% नहीं रखेंगे हम। तो पूरा पढ़ने के बाद भी दिक्कत हो गया ना। तो किसी भी हालात में इसको हल्के में नहीं लेना, एकदम नहीं हल्के में लेना है। समझ रहे हो? चलिए, तो हिंदी हो गया, ये मैथ हो गया, संस्कृत। अब बता इसमें से कौन सब्जेक्ट है जिसको यहाँ पर आपको साल भर में नहीं पढ़ाया गया है? राय लो, घुमाओ। मैथ? मैथ में का चैप्टर छोड़े हैं? नहीं। अच्छा, मैथ का रिवीजन करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? लगभग 3 से 4 बार, उससे कम तो नहीं। बताओ, तुम लोग को 50 प्लस सेट करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। आप फीका क्यों पढ़ रहे हो? आप लोग को सेट 50 तो आपकी मर्जी, लेकिन हम तो तैयार थे, पढ़ा रहे थे। अब सुनो, अब देखोगे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ा होगा, खूब राजन करके पढ़ा रहा है। वो जानता है सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहा है लड़कन की। अब नया चीज पढ़ने की कोई जरूरत, जितना आप पढ़ लिया है उसी को घर में, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, इसको चलाओ। इसको ये चलेगा नहीं तब वहां ये चलेगा। अगर ये नहीं चलेगा तो वहां ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब इसी का टाइम है, इसी का टाइम है। अरे समझ रहे हो बात को? चलिए आप उधर जाइए। सोशल साइंस क्लियर है? संस्कृत आप लोग कह रहे थे कि संस्कृत जल्दी चालू करिए, संस्कृत पीछे हो जाएगा, कहिया खत्म होगा। हम आपसे पूछते हैं कि संस्कृत आपको 2 महीने पहले खत्म कर दिए थे। अब ऐसा नहीं कि उड़ा के ले गए हैं, एक एक पैराग्राफ पढ़े हैं, एक एक चीज को हिंदी किए हैं। झूठ नहीं बोलो, तू लोग किए है कि नहीं किए है? हम खुद पढ़ाए हैं रह के। उसके बाद आपको अलग से संक्षेपण का फोटोकॉपी करके दिए हैं, उसको समझाए हैं, कुछ ट्रांसलेशन लिखवाए हैं, आपको विभक्ति रटवाए हैं, बालक रूप और बहुत सारे रूप। उसके बाद आपको मंजूषा टाइप पर मिलता है लिखने के लिए पैराग्राफ, सो भी दिए हैं। हम हर चीज दे दिए आपको। बस आपको क्या करना है कि उसी को घर पर रिवाज करना। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करिएगा, बहुत सारी चीजें खराब हो जाएगा, क्योंकि अब आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा ना तो बहुत चीजें खराब हो जाएगा। बोलो कैसे? मान लीजिए कि हम कुछ बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, अब बनियन रहा। तुम सोचो काहे बन रहा है। अब ध्यान सुनो, एक बात और, ये तो हो गया क्लियर। एक बात और सुनो, हम एक बनाए, दूसरा बनियन रहा है तो कलम रख के देखते चलेंगे। तीसरा देखेंगे ये होने बना, चौथा देखेंगे ये होने बना, पांचवा देखेंगे ये होने बना, छठा देखेंगे ये होने बना। कोई तो बनेगा, लेकिन जितना बनेगा हमसे उतना पहले हम बनाएंगे और उसको रंगेंगे।
नहीं 1-2 बनेगा, ऐसा भी है कि नहीं 1-2 बनेगा, तो तब वहां पर देखा जाता है कि अंतिम उपाय केने से कर लेना है। लेकिन अब बताओ कि 100 क्वेश्चन में ऐसा कौन 50 क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग नहीं देखे होंगे। आधा तो फॉर्मूला रहेगा जी, ये कोई पक्का रहेगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा, गोला का आयतन रहेगा, ये सबसे रहेगा क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव। त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा √s, ये नहीं है x1 y2 - y3, ये सब विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, ये सब रहेगा। एक वो जरूर रहेगा कि कौन सा पाद में पड़ता है, पहला के दूसरा के तीसरा, तो ये सब तो ऐसे आराम से सब बनेगा। तो आपको अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं बनता है, आप सुनिए, लड़की को एग्जाम में सेट अलग अलग सबके मिलेगा, किसी का ए मिलेगा सेट, किसी को बी, किसी का सी, किसी का डी। पगला मत जाना, एक ही सीट पर 4 आदमी, तो चारों को सेट अलग रहेगा, क्वेश्चन नंबर अलग अलग रहेगा, एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर कै में रहेगा, 3 में। जो क्वेश्चन नंबर 1 में था वो सेट बी वाला में हो सकता है, सेट सी वाला को कै में रहे, हो सकता है सी वाला कै में रहे, 2 में रहे। देख रहा है। अब मान लिया जाए कि किसी को सेट ए मिला, किसी को सेट बी मिला, सेट ए ने क्वेश्चन नंबर ए बनाया, क्या सेट बी को क्वेश्चन नंबर ए बनाना चाहिए था? नहीं ना, बोलो क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन, ये इसका जो बनाया है 1 नंबर, वो इसके में कहां पर है, तो इस बात का ध्यान रखना, यही में पगला जाइएगा सब। अपना सेट देखना, हमारा कौन सा सेट है। अगला क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि हमको याद क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो जितना नंबर में है, क्या उतने नंबर में वही क्वेश्चन उसका है न, सेट नंबर क्या लिखा वही H है ना। किसी को कुछ और रहेगा, किसी को कुछ और रहेगा। हम समझा रहे थे कैसे, क्या करके, ABCD करके। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, सब सेट अलग है। तो आप मान लें कि सबका मैथ का है, क्या सबका एक ही सेट रहेगा? क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन सेट, और जो क्वेश्चन आपका आगे वो क्वेश्चन किसी को पीछे में रहेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना, पता है। हाँ, तो आप लोग अच्छा से दिमाग खोल करके सुन लीजिए, क्योंकि तुम लोग भगवान दिमाग तो दिया है, लेकिन दिमाग से हो गया। रोल नंबर अच्छा भरना। क्वेश्चन जब बनाइएगा तो जितना नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, देखिए वो किस सेक्शन में है, 2 नंबर वाला में है, 5 नंबर वाला में है, ऑब्जेक्टिव तो OMR शीट मिलेगा। लेकिन 2 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन सेक्शन लिखल रहता है, उस सेक्शन आपको लिख देना है। जैसे मान लिया जाए कि ये है ना, तो देखो यहाँ पर लिखा है सेक्शन बी है लिखा हुआ, तो आपको देखना वहां लिखना पड़ेगा किस सेक्शन के हम क्वेश्चन बना रहे हैं। मान लीजिए सेक्शन, कोई बच्ची सेक्शन बी का क्वेश्चन बना रहा है, और तुम देखिया और तू सेक्शन ए में उसको बना दिया, क्या लगता है वो नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सेक्शन भी देखना है कि हम कौन सेक्शन के क्वेश्चन बना रहे हैं। अरे समझ रहे हो, इस सबको तैयारी अगर नहीं रहेगा तो भैंसिया पानी में, तो फिर पानी में नहीं जाए देना है। बहुत मेहनत लगता है पढ़ने में। 10th सबसे ज्यादा अगर मेहनत है बाबू तो 10th में ही मेहनत है। पता है आप लोगों को 12 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, 12 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। पेंसिल एगो चपड़वा, वो चपड़वा हम कहते हैं, चपड़वा एगो चौकिया, चौकिया चपड़वा सब लेके जाना है, ठीक है ना। और उतना शुद्ध हिंदी बोल कुछ करेगा, लेके जाना है। और मैथ दिन तो पक्का लेके जाना है, क्यों? क्योंकि ग्राफ आएगा, ग्राफ आएगा तो ग्राफ तो बनाना ही बनाना है। और सोशल साइंस भी दिन के लेके जाइए, क्योंकि हो सकता है कि भारत के नक्शा बनाने का दे, और आप लोग भैया बताए होंगे कि भारत के नक्शा बनाने होगा और उसमें कोई शहर को बसाना होगा कि ये शहर कहाँ कहाँ है, रहता है नीचे भारत के नक्शा। तो हो सकता है वो 5 नंबर में लिखा रहेगा, भारत के मानचित्र बनाए तथा सूरत, और सूरत हो गया, पटना हो गया, को उस पर क्या दर्शाए, ये 5 नंबर का रहेगा। तो ये सब सारी चीजों को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लो, क्योंकि ये प्रश्न पूछने से हो सकता है कि तुमको दिक्कत कर दे। एग्जाम का सब अपना अपना पूरा नजदीक से नहीं, बेचवा खाली कहा दिखा रहे। देखिए स्टार्टिंग छोटा छोटा क्लिप, ज्यादा नहीं, छोटा छोटा क्लिप लगाओ एक एक करके, कहता गाने लगा है, खुश रहो, एक एक करके लगाओ।
तुम खुश रहो, तुम अपना काम करेगा, जरा ध्यान दो, लंबा तगड़ा है। अरे उधर वीडियो में देखोगे तब ने। पर ये लड़की चलो बैठ जाओ सब अपना अपना रूम में आ जाओ।